नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 3 नवंबर 2023 के बारे में। निफ्टी के अंदर किस तरीके से मार्केट पॉज ले रही है, ये बहुत एक अच्छा इंडिकेशन है हमारे लिए कि मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है। अभी मार्केट के अंदर चाहे बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों ही एक इनडिसिसिव मोड पर आ चुके हैं, जिनका कोई डिसीजन, कोई कॉन्फिडेंस उनका नहीं आ रहा है कि मार्केट को किस तरफ से, किस तरीके से ले जाना चाहिए। कैसे इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं वो आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले 1 मंथ के चार्ट पर हम आ गए हैं और निफ्टी में देख लेते हैं कि हमें किस तरीके से कामकाज करना है। यहाँ देखिए, ये ट्रेंड लाइन जो मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट ने एक बार, 2 बार, 3 बार, मैं इसे कर्सर की मदद से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए, एक बार यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर, उसके बाद वापस से सपोर्ट लिया, उसके बाद मार्केट फिर सीधा ऊपर, वापस से मार्केट पिछले 4 महीने से एक रेंज बाउंड हो रखा था, जो फाइनली एटीएस तो हमें मिला, ऑल टाइम हाई तो हमें मिल गया, लेकिन उसके बाद मार्केट अब नीचे की तरफ आने के लिए बेकरार है, तैयार हो रही। हमें ये समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या अब ये पूरे तरीके से अब नीचे आने के लिए यहाँ पर आके ये टच होगी। हमें 18,500 के आसपास का लेवल, 18,500 का लेवल क्या देखने के लिए आने वाले दिनों में मिल सकता है? जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन कभी भी बायस्ड होके काम नहीं करना है कि 3 महीने आगे आपने कॉल को सेल कर दिया, ऐसे करके नहीं बैठना होता है। मार्केट के अंदर काम काज करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि ऑन डेली बेसिस आपको एनालिसिस करने चाहिए, देखना चाहिए कि मार्केट में क्या अभी मार्केट का मूड माहौल बन रहा है। अब यहाँ 1 महीने के बाद फिर हम चलते हैं 1 हफ्ते के, 1 वीक के चार्ट पर। हर टाइम फ्रेम में आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट किस तरीके से काम करना चाह रहा है और आपको क्या बताना चाह रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी बिल्कुल एक वही लेवल ड्रॉ हो रखा है और ऊपर की अगर बात करें तो ऊपर देखिए, यहाँ से ही मार्केट ने एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला। पहले देखिए, मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया इस वाली कैंडल से और उसके बाद 3 हफ्ते मार्केट ऊपर रहा। अब ये सपोर्ट यहाँ पर अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और ये सपोर्ट निकल के आ रहा है तकरीबन 19,231 के आसपास, और मार्केट ने क्लोजिंग ली है अभी 19,233, तकरीबन 100 पॉइंट नीचे। जबकि ऐसा नहीं है, मार्केट ऊपर की तरफ गया है। आज के आज में ही मार्केट ने, अगर मैं बात करूं इसका हाई जो लगा है 19,233, और हमारे पास जो इसका लो आया है इस कैंडल का 19,229। तो मोटा मोटी 3-4 पॉइंट का ही फ़र्क है। मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से रेजिस्ट खाया है और नीचे की तरफ एक इनडिसाइसिव कैंडल जैसा ही रूप रंग दिखाया है। अब आगे देख लेते हैं कि यहाँ से भी 1 वीक के टाइम फ्रेम पर भी हमें मार्केट का नज़रिया वीक ही लग रहा है, डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम 1 डे के चार्ट पर, और 1 डे का चार्ट हमें क्या बता रहा है देख लेते हैं। 1 डे का चार्ट हमें क्या बता रहा है? ठीक है, वही रेजिस्टेंस लेवल हमारा बिल्कुल सही है, ये बन के आ रहा है तकरीबन 19,219-20 के आसपास ये लेवल हमारे पास है। उसके बाद अब मार्केट में जिस तरीके की ये कैंडल बनी है, ये कैंडल साफ साफ ये दर्शा रही है कि सेलर और बायर दोनों में ही कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट को किस तरफ से, किस तरीके से या किस डायरेक्शन की तरफ मूव किया जाना चाहिए। आज जैसे मैंने आपको बताया एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के अंदर एक मूवमेंट को ट्रेल किया जाता है, एक मूवमेंट को डायरेक्शन दी जाती है कि जिस तरीके से जितने भी ऑप्शन सेलर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, हैजिंग फर्म्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जो काम करते हैं इन डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि एक बात बताइए कि अगर मैं बात करूं 65,000 करोड़ ऑन डेली बेसिस यहाँ ट्रांजैक्शंस होती हैं, ट्रेडिंग होती है,
तो जितने भी बड़े ये प्लेयर्स हैं, FII, DIIs, यही तो इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट को। इन्हीं के पास है मोटा पैसा, इन्हीं के हिसाब से मार्केट को अप एंड डाउन होना पड़ता है और ये कर पाते हैं। और इनमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिनके मैं नाम भी नहीं ले सकता, जो पूरे देश को चलाते हैं एक तरीके से। अगर प्राइवेट फर्म की मैं बात करूं तो वो भी इन्वॉल्व हैं। एक चीज का हमेशा याद रखिए, डिस्क्लेमर ध्यान से सुनिए, आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। अपने ट्रेडिंग को इनिशिएट करने से पहले बाय और सेल का बटन दबाना ना भूलें। जो भी लेवल यहां पे आपको दिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से हैं। प्लीज किसी भी ट्रेड को इनिशिएट करने से पहले रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। थैंक यू। अब आगे बात करते हैं कि मार्केट में इंट्राडे बेसिस पर कल कहां काम कर सकते हैं आप। तो हम चलते हैं अब 15 मिनट के फ्रेम पर और समझते हैं कि मार्केट अभी किस रेंज में पहुंच रही है और एग्जैक्ट हमें क्या दिखाना चाह रही है। चलिए, तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे एक ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन हमें ये बताएगी कि अभी आपको कहां से सपोर्ट मिल सकता है। 1 मिनट प्लीज। वन सेकेंड। ये ट्रेंड लाइन जो हमारा आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन अभी बनेगा एग्जैक्टली आपका, वेट, एक्चुअली जितने भी एनालिसिस किए जाते हैं उन एनालिसिस को पहले हम खुद चेक करते हैं, उसके बाद ही एनालिसिस आपके साथ शेयर किए जाते हैं। क्योंकि देखिए, चाहे पैसा हमारा लगा हो या आपका लगा हो, हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से अच्छे लेवल्स के बारे में जानकारी दी जाए, जिसके दम पर आप जो भी ट्रेड इनिशिएट करते हैं अपने लॉजिक के हिसाब से, उसमें आपको कहीं नुकसान ना हो। तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके रखी है, ये ट्रेंड लाइन मुझे ये बता रही है कि मार्केट के अंदर एक जो अच्छा खासा आपको ऊपर की तरफ से जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, ऊपर की तरफ से जो आपको रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा, वो रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आ रहा है, ये है 19,172 का। अब ये चैनल एक तरीके से हमें ये बताएगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ऊपर नीचे करते हुए मार्केट ने फाइनली, देखिए, एक बार यहां रेजिस्ट हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर कोशिश करी, और फिर फाइनली 19,172 के आसपास आपको, 19,144 के आसपास आपको फिर रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला, और मार्केट वापस से इस ट्रेंड लाइन पे आके इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट भी किया। उसके बाद इन्होंने गैप अप ओपन किया। उसका कारण ये था कि मार्केट में ऊपर जाने का दमखम लाइव मार्केट में नहीं आ रहा था। तो गैप अप होने के बाद भी फाइनली 19,172 के आसपास से मार्केट ने दम तोड़ दिया, और उसके बाद मार्केट फिर वापस से गिरी, और फिर उसने कोशिश करी ऊपर चलने की, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी। क्योंकि ऑप्शन सेलर को पुट और कॉल दोनों में ही सेलिंग करनी होती है, इसलिए वो डायरेक्शन को अपने हिसाब से मूव करते रहते हैं। चलिए, अब आगे क्या, मार्केट अगर आपको 19,172 के ऊपर कंसोलिडेट होती दिखाई देती है, तो उसके बाद आपके पास जो पहला लेवल निकल के आ रहा है, वो लेवल रहेगा 19,235 का। 19,235 के बाद फिर जो लेवल हमारे पास निकल के आ रहा है, वो लेवल रहेगा आपका, ये लेवल आपका निकल रहा है, 1 मिनट, 19,235 के बाद फिर ये लेवल हमारे पास आ जाता है, 1 मिनट, 19,287 का।
इस लेवल के साथ ही मार्केट में अभी आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में लग रहा है उस हिसाब से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कल अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको 19,095 के नीचे, वेट, ये लेवल है आपका 19,066, 19,066 के नीचे मार्केट को जाने देना चाहिए। और फिर जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले तो ये सपोर्ट आपका तकरीबन 12 बजे के आसपास तक ये आना चाहिए, जो कि रहेगा 19,032। और 19,032 के बाद एक कॉल का बाइंग का एक ट्रेड हम इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट आपको, पहला टारगेट 19,172 का मिलेगा और उसके बाद फिर दो टारगेट जो ऊपर के दिए हैं, टारगेट 1 और टारगेट 2, वो दोनों ही टारगेट आपके अचीव होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और इस ट्रेंड लाइन, ये जो मेजर ट्रेंड लाइन जो मैंने बना रखी है, अगर इसके नीचे मार्केट निकली तो आपका पहला टारगेट जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 18,940 का, और उसके बाद जो दूसरा टारगेट आपको मिलेगा वो मिलेगा तकरीबन 1 मिनट 18,885 का। ये दो टारगेट हमारे सामने अभी निकल के आ रहे हैं। इन्हीं टारगेट के साथ आपको मार्केट में काम करना है। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए, स्विंग ट्रेडर के लिए हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं। इन लेवल्स के अकॉर्डिंगली अगर मार्केट यहाँ सस्टेन होता है और सस्टेन होने के बाद फिर आपको यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, तो यकीन मानिए तकरीबन अगर ये सपोर्ट आपका, मैं बात करता हूँ इस हफ्ते की, अगर मार्केट आपको 42,800 के आसपास मिल जाता है तो उसके बाद आप स्विंग ट्रेडिंग में तकरीबन 43,250 के आसपास के टारगेट देख पाएंगे। तकरीबन 1200-1300 पॉइंट्स का आप ये मूव ले पाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको अगले 2 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट में काम करना पड़ेगा। और जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो कोशिश करें कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप सेलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि सेलिंग में होता क्या है कि इतने लंबे टाइम के लिए अगर आप 1 महीना रुक जाते हैं तो बाइंग में प्रीमियम मेल्ट होते हैं, और उसी तरफ सेलिंग में प्रीमियम मेल्ट होने का ही आपको प्रॉफिट मिलता है। तो चलिए हम बताते हैं कि इंट्राडे पे किस तरीके से काम काज करना चाहिए। तो इंट्राडे के अंदर हम चलते हैं पहले 1 मंथ के अंदर। 1 मंथ के अंदर मार्केट बहुत ही अच्छे लेवल पे आके अभी खड़ा हुआ है, और ये लेवल देखिए कि मार्केट का रंग ढंग अभी बिल्कुल उस कगार पर आकर खड़ा हुआ है कि क्या ऊपर जाए और क्या नीचे जाए। मार्केट कहाँ पर जाके फुल्ली बेयरिश हो जाएगी। तो मार्केट अभी जो है 43,017 के आसपास है। ये मार्केट तकरीबन 1 मिनट 42,600 के नीचे मार्केट फुल्ली बेयरिश हो जाएगी। और जब आप 42,600 का आप ये नोट डाउन करके रख लीजिए मेरे भाई कि 42,600 पार होने के बाद आपको 1 से 2 दिन के अंदर सीधा जो टारगेट आपका निकल के आता है 42,600 के बाद, वो आता है 41,600 का। आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही 1000 पॉइंट का मूव देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट हमें क्या समझाना चाह रहा है। वीकली टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर भी एग्जैक्टली मार्केट सपोर्ट पर है, बट इस सपोर्ट को हम इतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चलेगी। अभी कन्विक्शन ये बन रहा है कि मार्केट अगर कहीं हमें 42,400 से नीचे अगर देखने के लिए मिल जाए तो एक अच्छा खासा फॉल हमें कल के कल ही देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मार्केट का मूड माहौल जो मुझे लग रहा है आजकल, इतने ट्रेंडिंग जो डेज गए हैं जिसमें ऑपरेटर्स को फंसाया गया है, ऑपरेटर्स
का एनकाउंटर किया गया है मार्केट के थ्रू, एनएससी बीएससी के थ्रू, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी ऑप्शन सेलर उसको रिकवर करने में लगे हैं। और रिकवर होगा कैसे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को बोरियत बनाया जाए, साइडवेज रखा जाए, रेंज बाउंड रखा जाए, तब आप मार्केट के अंदर देखेंगे कि मूवमेंट कम होगा, बाइंग में पैसा ज़्यादा नहीं बन पाएगा, ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही आप पैसा कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप घात लगा के बैठें, दिन के अंदर अगर 6 घंटे आप मार्केट में दे रहे हैं, तो यकीन मानिए 6 घंटे के अंदर ऐसे 6 मिनट ज़रूर आपको मिलेंगे जो आपके कैपिटल को डबल करने की ताकत रखते हैं, सिर्फ 6 मिनट। लेकिन आपको उन 6 मिनट के लिए पूरे 6 घंटे इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। हो सकता है वो 6 मिनट आपके 2 घंटे बाद आ जाएं, 3 घंटे बाद आ जाएं। 6 घंटे के अंदर अंदर कभी भी वो मोमेंट आता है, तो बस हमें उसी मोमेंट का इंतज़ार रहता है। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट कल कहाँ ओपन हो सकती है और हमें कल किस तरीके से कामकाज करना है। तो यहाँ देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होने के बाद हमारे लिए जो पहला स्विंग है ये है 43,098 का, यानी कि मोटा मोटी 43,100 के आसपास आपका पहला स्विंग है। मार्केट यहाँ से अगर सस्टेन नहीं कर पाती है तो उसके बाद जो आपको पहला टारगेट मिलेगा, वो टारगेट पहला रहेगा आपका तकरीबन 42,850 के आसपास। उसके बाद फिर सीधे सीधे मार्केट आपको ये गैप फिल होता हुआ दिखाई देगा, और ये गैप फिलिंग के लिए आपके पास मार्केट 42,750 के आसपास भी आ जाएगा। यहाँ से ही वापस से एक सपोर्ट मार्केट लेगी और फिर वापस से आपको 43,000 के आसपास मार्केट देखने के लिए मिल सकती है। फ्राइडे या मंडे तक ये पूरी मूवमेंट कवर हो जाएगी, लेकिन आपको रेडी रहना है। किसके थ्रू रेडी रह सकते हैं आप? जब आपके पास लेवल्स होंगे, लेवल्स पे काम करेंगे तो मोटा गेम खेल जाएंगे। अब बात करें कि मार्केट अगर गैप अप होती है, अगर मार्केट कहीं आपको, ये बात वहीं घूम फिर कर आ जाती है, मार्केट अगर 43,100 के ऊपर गैप अप होती है और वहाँ सस्टेन होने लगती है, तो पहला टारगेट जो आपको मिलेगा वो टारगेट आपका आएगा 43,260 का। उसके बाद अगर मार्केट में अच्छी एक चाल देखने के लिए मिलती है तो उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपको मिलेगा वो टारगेट आपका आएगा 260 के बाद फिर हमारे पास जो है लेवल 43,400 के नियर बाय। पहला टारगेट 43,260, दूसरा टारगेट 43,400। इन दो टारगेट्स के लिए आप फिलहाल के लिए तैयारी कर सकते हैं। पेन और पेपर लेकर बैठकर इन लेवल्स को ड्रॉ करने के साथ साथ अपने चार्ट पर जाइए और तकरीबन 3 साल 4 साल के लेवल्स को उठा के देखिए। हर टाइम फ्रेम पर आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि मार्केट ने कहाँ कहाँ स्विंग लिया, कहाँ कहाँ रेंज बाउंड हुई, किस किस तरीके से मार्केट में फॉल आया, और जिस दिन फॉल आया तो मार्केट में उस टाइम पे क्या नेगेटिव न्यूज़ रही थी। गूगल जाएंगे आपको हर चीज़ का एक ब्यौरा मिल जाता है। लेकिन अगर आप चार्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो न्यूज़ वगैरह सब धरी की धरी रह जाती हैं। न्यूज़ का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है, लेकिन उस न्यूज़ के इम्पैक्ट का अचानक जो हमारी ट्रेड पे असर पड़ता है, उस ट्रेड को सेव करने के लिए ही स्टॉप लॉस लगाया जाता है। इसीलिए मार्केट में मैं हमेशा काम करता हूँ तो स्टॉप लॉस आपके दिमाग में नहीं, आपके सिस्टम में लगा रहना चाहिए, आपकी ट्रेड के अंदर लगा रहना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, इतने ज्ञान के बाद, इतने लेवल्स को समझाने के बाद, मार्केट की साइकोलॉजी को बताने के बाद, अगर अब भी आप डिसिप्लिन और रूल्स को तोड़ेंगे तो मार्केट का चांटा खाना तय है। चांटा खाने का मतलब है कि मार्केट फिर लॉस, मोटा लॉस देके ही आपको सिखाने की कोशिश करती है। स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, 3-4 वीक के आगे का कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। सेटअप बने तो ही ट्रेड लेना है, नहीं तो 6 के 6 घंटे स्क्रीन के सामने बिता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड है, प्रॉफिट ना बनना भी एक प्रॉफिट है। कैपिटल तो सेव है ना, बस उसी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।